एक तो बीजेपी के अपने डीएनए में है गाय, कृषि, गोवंश। आपके भैंस के दूध से ज़्यादा महंगा क्या बिक रहा था? बकरी का दूध। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागरण पॉडकास्ट के खास शो मध्य प्रदेश कल, आज और कल के चौथे एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ शताक्षी सिंह। तीसरे एपिसोड में हमारे साथ मौजूद थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार कमलेश रघुवंशी जी, और उन्होंने हमें ये बताया था कि किसानों का जो मुद्दा है वो मध्य प्रदेश में कितना बड़ा है और किसानों के हालात क्या हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि किसानों के जो मुद्दे हैं, जो भी, उसका कितना फर्क पड़ेगा आने वाले चुनावों पर। सर, जो इलेक्शंस आ रहे हैं, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो किसान कितने हद तक आपको लगता है कि किसानों के लिए जो काम हुआ है उनका कितना प्रभाव पड़ेगा आने वाले चुनावों में? देखिए, मध्य प्रदेश गाँव का प्रदेश है। किसान गांव में रहता है और जितना राजनीतिक रूप से वो जागरूक है, उतना मुझे लगता है कि शहरों में रहने वाले लोग अपने मौलिक अधिकार, अपने मताधिकार के प्रति जागरूक नहीं है। यही चुनाव नहीं, ऐसा कोई चुनाव नहीं होता जिसमें किसान प्रभाव नहीं डालता, क्योंकि जो गाँव में लोग रहते हैं उनकी आजीविका का एक बड़ा साधन खेती है। तो हमेशा से होता है, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह होती है लोगों की, कुछ वो एक अलग समस्याएं हैं। आप ज़्यादा काम करते हो तो उनकी अपेक्षाएं भी और ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हमें काम करना है। लेकिन जिस तरह की योजनाएं ग्रामीण इलाके के लिए है, किसान का मतलब केवल खेती नहीं है। आज मध्य प्रदेश में जिस तरह का मैं बदलाव देखता हूँ, मैं कई इलाकों में गया भी, तो एक उन्नतशील किसानी की भी व्यवस्था है। यानी एक किसान है तो वो मछली पालन भी कर रहा है, गौ पालन भी कर रहा है, मुर्गी पालन भी कर रहा है, डेयरी पे भी काम कर रहा है और खेती भी कर रहा है। तो पशुपालन से लेके, तो अब जब एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में जो लोग होते हैं, शहर के लोग सोचते हैं अच्छा किसान जो खेत में हल चलाता होगा या ट्रैक्टर से चलाता होगा। आज वो एक बदलाव आया है और वहाँ भी किसान उन्नत हो रहा है। तो हमेशा से जितने भी चुनाव हैं, किसान, महिला किसान भी हैं। कभी सोचा जाता था कि पुरुष डोमिनेट जिस मतलब करते हैं, आप गूगल कर लीजिए, आपको बहुत सारे महिला किसानों की कहानियाँ मिल जाएंगी। और इलेक्शन के अंदर बहुत सारी सीटें ग्रामीण इलाकों से आती हैं। ट्राइबल इलाके के लोग भी खेती पर ही निर्भर हैं। जब सरकार कोई योजना बनाती है तो वो हर वर्ग, हर लोगों, किसानों के लिए वो फ़ायदेमंद होती है। आज अगर किसान को खाद सस्ती मिल रही है, यूरिया सस्ती मिल रही है, जो उनको पहले ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती थी, तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उसका असर, इम्पैक्ट वो दिखाई देगा। जिन इलाकों में किसानों को मदद नहीं पहुंची होगी, जिन इलाकों में अभी सिंचाई के संसाधन नहीं होंगे, वो जब दूसरे इलाकों से अपनी तुलना करते होंगे तो उनका रवैया कुछ और हो सकता है। लेकिन उन इलाकों में जहां उन्होंने वो दौर देखा जब वो उनके पास संसाधन नहीं थे, वो भगवान भरोसे, मतलब वर्षा ऋतु के सहारे रहते थे। बारिश हुई तो ठीक है, नहीं तो ठीक हो गई, असमय बारिश हो गई तब भी दिक्कत है। अब तो फसलों के मुआवजे का भी प्रावधान है, तो एक फ़र्क पड़ता है। हाँ, अपोजिशन ये कहता रहता है कि भाई, कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, अभी नहीं हो पाई, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं। आने वाले चुनाव में किसान एक बड़ा फैक्टर है, एक बड़ा वोटर है, बड़ी तादाद में इनकी संख्या है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव में किसान कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे। ये जिस तरफ जाएंगे, जहाँ भी उनका झुकाव होगा, सरकार बनाने में उनकी एक महती भूमिका होगी। जी सर, जैसा भी आपने कहा कि अब किसानी जो है वो केवल खेती तक नहीं रह गई है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने देश की पहली गौ कैबिनेट भी बनाई, तो इससे किसानों को कितना फ़ायदा मिला है अब तक? देखिए, गौ कैबिनेट, आप कैसे, मैंने कहा ना कि एक तो बीजेपी के अपने डीएनए में है गाय, कृषि,
गोवंश, उनके संरक्षण के लिए। और गाय का आपने देखा होगा कि गाय के मूत्र से लेके उसके गोबर तक की अहमियत है, केवल दूध तक की ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी जगहों में है और भी आयुर्वेद कंपनियां ले जा रही हैं उसे। तो एक मल्टी, पहले कोई सोचता था, जब से ये अपना, आपने कोरोना से पहले कभी सुना था कि बकरी का दूध हमारा इम्यून सिस्टम ठीक करता है? आपके भैंस के दूध से ज़्यादा महंगा क्या बिक रहा था? बकरी का दूध। प्लेटलेट कम हो गया तो बकरी का दूध। तो ये जो आयुष आया है, आयुर्वेद आया है, आज दुनिया अब धीरे धीरे उसे मान रही है कि भाई हर्बल चीज़ें खाओ। ये पहले मजाक उड़ाते थे। फिर गाय के अलावा लोग कहते थे कि ये भारत के लोग बेवकूफ़ हैं जो गोबर से खेती करते हैं। आज उसी का जो कंपोस्ट है सबसे महंगा बिकता है, क्योंकि उसमें कोई केमिकल नहीं है। ऑर्गेनिक खेती अगर आप कर रहे हैं तो आपको उसी गोबर की ज़रूरत है, उसी से बनी कंपोस्ट की ज़रूरत है। वो स्वास्थ्य के लिए कोई हानिकारक नहीं है। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनिक कंपनियां उससे वहाँ खरीदती हैं। तो गाय के अलावा जो भी अपने पशु हैं, गाय के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसके दूध से लेके, उसके घी से लेके, उसके मूत्र से लेके, सबका एक अपना व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन उसके साथ भी मैंने कहा जो पशुपालन है, पशुपालन में भी बकरी पालन है, पशु पालन, वो उनको एक फ़ायदा दे रहा है। एक पूरा एक प्रणाली है जिसके तहत फिर वो एक, जो या आप कह सकते हैं कि हम जो हमारी एक परंपरागत जो खेती थी, जो हम बिना किसी कीटनाशक के करते थे, आज गौमूत्र, नीम और कई चीज़ मिला के वो कीटनाशक के रूप में उसका उपयोग हो रहा है। उसका छिड़काव किया जा रहा है ताकि हमें कोई रासायनिक पदार्थ न डालना पड़े जो उसको खाने वाले किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाए। तो अब जो एक पूरी चेन बनी है, तो मैंने कहा ना कि ये जो भी है, लोग कह सकते हैं कि बीजेपी का एजेंडा है गाय को, लेकिन गाय कैसे किसी के जीवन के लिए कितनी जरूरी है, उसका जो सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक जो महत्व है वो किस कदर है कि उसका हर चीज़ हमारे काम के लिए है। पहले जाने अनजाने में नहीं करते थे, व्यस्त चला जाता था, लेकिन जब लोगों को बात समझ में आई, जिन भी किसानों के भी समझ में आ गई, इसके अलावा सरकार गाय के संवर्धन पे, संरक्षण पर किसानों को पैसा भी देती है कि उनकी रक्षा हो सके। तो ये हमारी सनातन संस्कृति है और सभ्यता है, और वो एक फलीभूत हो रही है मध्य प्रदेश में। तो मुझे अच्छा लगता है कि हम अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं और उससे किसानों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो रही है, और विदेश या दुनिया के दूसरे देश भी हमसे सीख रहे हैं।